गोलू रोकेगा अपने पिता विवान और डायन की शादी। विवान और उर्वी डायन का हुआ एंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत उर्वी के चौंकाने से होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी विवान से होने वाली है। विवान उसके आश्चर्य तो भांपते हुए उसे धीरे से सोचने के लिए समय देने के लिए कहता है। हालांकि उर्वी उसे आश्वस्त करती है कि वह पहले से ही उससे बहुत परिचित है। वह साझा करती है कि वह विवान को एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति के रूप में जानती है जिसने हमेशा उसकी मदद की है, खासकर उसके सबसे बुरे समय में। जैसे जैसे बातचीत जारी रहती है, सरदार दादी से पूछती है कि क्या वह इस खबर से खुश है। दादी अपने उत्साह से वीना को चुनरी लाने का इशारा करती है। इस बीच मौसम बदलना शुरू हो जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। चंचल मूड में गोलू हवा में उड़ जाता है, लेकिन गौरी उसे जल्दी से पकड़ लेती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बह न जाए। फिर गौरी सावधानी से गोलू को नानी को सौंपती है, जो उसे बिस्तर पर सुलाने में मदद करती है। सुनहरी बट्टी हालांकि गोलू के कुछ करने का इंतजार कर रही हैं, कुछ ऐसा जो उसे लगता है कि विवान और उर्वी के बीच गठबंधन को रोक देगा। उर्वी भी गोलू के हस्तक्षेप का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दादी सगाई को जल्दी करने के लिए उत्सुक है और शारदा अगले दिन की तारीख तय करती है। उर्वी हालांकि अभिभूत है, सगाई के लिए सहमत है और एक हार्दिक क्षण में वीना को गले लगाती है। यह सब होता है जब वह घर में गोलू को देखती है, जो अपनी शरारती आंखों से उसे देख रहा है। उसकी अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित उर्वी उसे लेने के लिए दौड़ती है, जिससे उसके आसपास के सभी लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि गोलू उर्वी का जादुई बक्सा ले जाता है और फिर से नक्षत्र में गायब हो जाता है। अब उन्नत उर्वी उसे रोक नहीं पाती और बेटी को फोन करके बताती है कि गोलू ने उसका बक्सा चुरा लिया है और उसके लिए बिना विमान के साथ उपस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अपने घर वापस आकर गौरी अभी भी गोलू के बारे में चिंतित है और उसे खोजने का फैसला करती है। वह अंततः उसे घर के एक कोने में पेंटिंग करते हुए पाती है। गोलू से पूछती है कि वह कहाँ गया था और जवाब में उसे वह बक्सा दिखाता है जो उसने उर्वी से लिया था। इस बीच अर्जुन उर्वी को भावनात्मक स्थिति को नोटिस करता है और उसे पूछता है कि वह कहाँ गई है। उर्वी अपने आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए बताती है कि वह स्थिति से अभिभूत महसूस कर रही है। गौरी अपनी सामग्री की जांच करने के लिए बक्सा खोलती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का निजी सामान है। यह रहस्य उद्घाटन जादुई बक्से का उपयोग करके घटनाओं में हेर फेर करने में गोलू की भागीदारी के बारे में उर्वी के संदेह को और गहरा करता है। गौरी यह समझने के लिए बेताब है कि क्या हो रहा है और जवाब चाहती है। नानी को लगता है कि स्थिति नाजुक है, इसलिए वह गौरी को चेतावनी देती है कि बॉक्स को तोड़ने से सभी की याद मिट जा सकती है, जिसमें विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह गौरी को सलाह देती है कि वह गोलू का ख्याल रखे और विमान को बाकी सब खुद संभालने दे। अगले दिन विमान सगाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन गौरी चिंतित है, खासकर विमान की भलाई के लिए। वह गोलू से पूछती है कि वह अभी तक अपने पिता से मिला है, लेकिन गोलू चुप रहता है और अपनी हरकतों को जारी रखता है। वह विवाह समारोह की तैयारी करता है तो गौरी देखती है कि उसने उसकी एक तस्वीर में से माला हटा दी है और यह छोटा सा इशारा उसे असहज और अनिश्चित महसूस कराता है कि आगे क्या होने वाला है। गौरी ने गोलू के वादा किया था कि वह उसे विमान के घर ले जाएगी, लेकिन अब वह दुविधा में है। वह जानती है कि उर्वी गोलू के प्रभाव को रोकने के इरादे में से वह हाँ इंतजार कर रही है और आगामी सगाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जैसे ही गौरी विवान के घर में प्रवेश करती है, वह देखती है कि वहाँ चंचल मची हुई है। उसे आश्चर्य होता है कि जब वह देखती है कि उर्वी सोफे पर बैठी है और शांत दिखाई दे रही है। गौरी को जल्द ही बताया जाता है कि हर्ष की भी सगाई हो रही है और परिवार जश्न के मूड में है। विवान सीढ़ियों से नीचे उतरता है और हर कोई देखता है और टिप्पणी करते हुए कि दूल्हा कैसे आ गया। हालांकि गौरी यह नज़ारा देखकर दंग रह जाती है,
क्योंकि उसे पता चलता है कि विवान उर्वी से शादी करने वाला है और यही वह क्षण है जब गोलू उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। विवान उर्वी के पास बैठा है। गौरी असहाय होकर देख रही है। उसका दिल चिंता से भरा है। गोलू जो पहले शरारत कर रहा था वह अब बताता है कि सगाई के होने से रोकना चाहता है। बढ़ते तनाव से गौरी को परिवार के असली इरादों के बारे में संदेह होने लगता है और वह ऐसा महसूस करने से कुछ खुद को नहीं रोक पाती है, जैसे कि कुछ ताकतें खेल रही हैं जिन्हें कोई भी पूरी तरह से नहीं समझता। हर्ष गोलू के अजीब व्यवहार को देखकर स्थिति पर और सवाल उठाने लगता है। जैसे ही सगाई की रस्म आगे बढ़ती है, गौरी अपने परिवार के प्रति अपनी वफादारी और विवान को किसी भी जादू से बचाने की इच्छा के बीच उलझ गई है। दिखती है कि घटनाओं का बाधा डाल रहा है और गौरी आखिरकार विवान से सगाई छिपाने के लिए उसे माफ़ी मांगने का साहस जुटाती है। हालांकि स्थिति का भार उसे इस बारे में सुनिश्चित बना देता है भविष्य में क्या होगा। यह जानने के लिए गोलू का जादू अब इस जीवन में एक बेकाबू शक्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और उसका अभिवादन करते हैं। विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। वे नानू और गोलू को उनके गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश करते हैं। नानी हिचकिचाती है लेकिन स्वीकार कर लेती है। उन्हें डर है कि कहीं वे सच ना उजागर कर दें। गोलू विवान का बेटा है। उनके चेहरे पर बेचैनी और विनम्र शब्दों के पीछे एक तत्परता की भावना दिखती है। अंधकार में वापस विवान गौरी से भिड़ जाता है। उसकी आवाज़ कांपती है जब वह उससे पूछता है कि उसने सच क्यों छिपाया। वह उसे कैसे पीड़ित होने दे सकती है, यह मानते हुए कि वह हमेशा के लिए चली गई थी। वह उसे बताता है कि उसे हमेशा से विश्वास था कि भाग्य उन्हें एक और मौका देगा, लेकिन गौरी अपने भावनाओं को दबाते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वह उसे बताती है कि वह गलत है, कि वह गौरी नहीं है और चली जाती है। विवान जवाब के लिए बेताब होकर उसका पीछा करता है, लेकिन वह ठंडे स्वर में दावा करती है कि उनका नाम पुष्पा है और वह विवान नाम से किसी व्यक्ति को नहीं जानती। इनकार उसे बहुत चुभता है। दूसरी तरफ उर्वी गुस्से से भरी हुई गोलू को पकड़ने में विफल रहने के लिए सुनहरी और बेटी को दंडित करती है। वे वापस बहस करते हैं, उसे अपनी अपनी सफलताओं की याद दिलाते हैं। अपने गुस्से में उर्वी भड़क जाती है, लेकिन सुनहरी उसे गोलू के सुनहरे बालों का एक टुकड़ा देती है जो खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश है। बाल अप्राकृतिक रूप से चमकते हैं जो बच्चे की शक्ति का संकेत है। उर्वी बाल ले लेती है। उसका दिमाग पहले से ही उसके अगले कदम की योजना बना रहा होता है। वह खुद गोलू का शिकार करने का फैसला करती है। बच्चे की रहस्यमयी ऊर्जा का दोहन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। विवान हार मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर गौरी का पीछा करता है। वह उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे विनती करता है कि वह बताए कि क्या हो रहा है। वो दयान के बारे में पूछता है जो उसे परेशान करता है, लेकिन गौरी सावधान रहती है। वह केवल इतना कहती है कि एक आत्मा पुष्पा नाम की दयान उसके पीछे है। विवान यह मानने से इनकार करता है कि उनका नाम पुष्पा है। अगर वह दावा करती है कि वह गौरी नहीं है तो वह उसका नाम कैसे जानती है। तनाव तब और गहरा हो जाता है जब गौरी दर्दनाक सच्चाई से बसती हुई